नमस्कार, अतुल्य कुंभ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। IBC24 की टीम, जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज की पतित पावनी भूमि पर पिछले 13 दिसंबर से लगातार है। लेकिन हम जब भी आपको बुलेटिन यहां से लाइव दिखाते हैं तो कोई ना कोई एक नई जगह होती है। आज हम सेक्टर 6 में उपस्थित मौजूद कलाग्राम से ये लाइव बुलेटिन कर रहे हैं। तो पहली खबर जो है वो थोड़ी सी घबराने वाली है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि सेक्टर 19 जो अखाड़ा परिक्षेत्र आता है और वहाँ पर आचार्य शिविर भी है, उसी इलाके में सेक्टर 19 में वहाँ पर भीषण आग लग गई है। और ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भीषण आग लग गई सेक्टर 19 में। लेकिन मैं आप सभी से अपील करूँगा, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं अभी, यानी प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और अभी जो हमारी जानकारी है, आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, भीषण आग जरूर लग गई थी, जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 19 है और सेक्टर 19 मेले की शान है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि सेक्टर 20 में सभी 13 अखाड़े हैं। पहली बात, यहीं पर स्वास्तिक द्वार और डमरू द्वार है। और देखिए, अभी मैंने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और अभी मौके पर वो पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद है, स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये भीषण आग लगी है। देखिए, इसलिए भी ये मैंने कहा ना कि ये बहुत प्रमुख इलाका है माघ मेले का, कुंभ मेले का, महाकुंभ का। ये बहुत ही प्रमुख इलाका है, चूंकि यहीं पर थोड़ी दूर में ही सेक्टर 20 है जहां पर सभी 13 अखाड़े हैं। सेक्टर 19 में आप मोरी मार्ग पर सारे आचार्य शिविर हैं, यानी सभी शंकराचार्य हैं, जितने शंकराचार्य हैं उनका कैंप यहीं पर है। तो सेक्टर 19 में फिलहाल ये आग लगी है और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और जानकारी जो हमारी मिली है, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन ये है कि जितने लोग भी महाकुंभ में, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल रहे। वो आग लगी थी, उस पर काबू पा लिया गया है। आग भीषण थी, ये भी सच है कि आग भीषण थी। अब आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, ये तो जांच का विषय है। चूंकि IBC24 ने आपको दिखाया था कि यहाँ पर आग से निपटने के लिए किस तरह के फायर ब्रिगेड ने इंतजाम किए गए हैं। बहुत ही अत्याधुनिक तरीकों से उनके पास वो लैस है, सारी चीज़ें मौजूद हैं उनके पास। तो आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। लेकिन आग भीषण थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद है, हमारी टीम भी वहाँ पर पहुँची है और उन्हीं की वजह से आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं, बाकायदा वो वहाँ पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये सेक्टर 19 में आग लगी है, जिसकी तस्वीरें फिलहाल अभी देख रहे हैं। और ज़ोर शोर से तैयारी यहाँ पर आपको बता दें कि चल रही है 29 जनवरी की। चूँकि उस दिन प्रयागराज के इस महाकुंभ में 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। उसके पहले आज इस तरह की घटना हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर स्वयं मौजूद हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर वो मौजूद हैं। और अभी इन्फॉर्मेशन ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आग ने इतना विकराल रूप लिया कैसे, ये आग लगी कैसे, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि प्रयागराज के इस महाकुंभ में बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी भी आने वाले हैं। तकरीबन 7.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और अभी तो By 4:30 we had controlled the fire. CM Yogi Adityanath has also reached the spot. He has monitored out the situation ongoing here, sir.
Yes, Honorable CM had come to this location and he has reviewed the whole situation and we are all senior officers are present here. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Please, hold on, please. तो आप देख रहे हैं आग पर काबू पा लिया गया है, जो अभी हमारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन आग बहुत भीषण थी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन राहत की बात इसमें यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हम सभी के लिए ये अभी फिलहाल इतनी अच्छी खबर है कि आग पर काबू पा लिया गया है। इससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ तो है कि इतने सुरक्षित मेले में, दिव्य भव्य मेले में, जहां पर इतनी तैयारी करके रखी गई थी, ये आग कैसे लगी और इस आग ने इतना भीषण रूप कैसे लिया? देखिए, ये प्रश्न तो फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के सामने, प्रयागराज के इस महाकुंभ के अधिकारियों के सामने ज़रूर आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत ही भव्य और दिव्य ये महाकुंभ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपको लगातार 13 दिसंबर से हर अपडेट दे रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ की चरमरा गई है। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, ये भी सामने आया है। और दूसरी बात ये है कि जो आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं कि आग का लगना, देखिए आग पर काबू पा लिया गया है। ये राहत भरी बात है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग लगी, चलिए लगी, किसी की गलती की वजह से मान लीजिए लग गई होगी, आग ने इतना विकराल रूप कैसे लिया? ये तो प्रश्न है ना, बिल्कुल प्रश्न है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत किनारा हो, ये सेक्टर 9 हो या सेक्टर 21 हो, 26 हो, बहुत किनारे वाला इलाका हो, आग तो कहीं भी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर किनारे वाला इलाका हो तो क्या होता है, कई बार वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं पहुँच पाती। लेकिन सेक्टर 19 तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है मेले का। लेकिन एक बात है, मैं ट्रैफिक व्यवस्था का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अगर आपको यहाँ पर पहुँचना है सेक्टर 19 में या सेक्टर 20 में, तो बहुत दूरी तो नहीं है, लेकिन इतना ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गया है कि आपको कई बार घंटों लग जाते हैं। हमारी टीम ही कल सेक्टर 20 से निकल रही थी और उसको थोड़ी दूर पर ही जाना था, सेक्टर 16 जाना था, तो हमें तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ है जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था है, उसे दुरुस्त किया जा सकता है, उसे बेहतर किया जा सकता है। चूँकि इसमें तो कोई दो राय नहीं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, IBC 24 लगातार 13 तारीख से आपको हर अपडेट दे रहा है। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ बहुत भव्य और बहुत दिव्य है। यकीन मानिए कि ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। और यहाँ तो आस्था का समागम है, 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अभी तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती जो है वो 29 जनवरी है। अभी ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रेस्क्यू की। देखिए, मैंने कहा ना कि दमकल विभाग यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो IBC 24 के जरिए देख रहे हैं। हमारे संवाददाता स्टार जैन और हमारे कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, ये IBC 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पर IBC 24 यहाँ पर पहुँचा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो IBC 24 आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। हमारे कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आपको इन तस्वीरों को वो आप तक पहुँचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और है, इसी सेक्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना भी था। उनको 2 शंकराचार्यों से मिलना भी था। 2 शंकराचार्यों से मिलने का उनका प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। चूँकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तकरीबन 6 घंटा प्रयागराज के इस महाकुंभ में ही हैं और वहाँ देखिए निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए तस्वीरें एक भी देखिए कितनी भीषण आग है। ये भी तो दिखाना ज़रूरी है कि चलिए आग लग गई, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप कैसे ले लिया? ये भी तो एक यक्ष प्रश्न है ना। देखिए 2 तस्वीरें हैं। अभी जो पहली तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब भीषण आग लगी। अभी सेक्टर 19 स्थित इलाके में आग लगी भीषण। और दूसरी जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वो तस्वीर है जब रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। हमारे संवाददाता स्टार
जैन यहाँ पर पहुंचे और हमारे कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे अपने कैमरा से रिकॉर्ड करके ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें हैं जो आप अभी देख रहे हैं, यानी रेस्क्यू का कार्य अभी युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो अभी आप देख रहे हैं, रेस्क्यू का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और तो आग का हमने आपको लाइव अपडेट दिया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है, रेस्क्यू का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है, किन्नर अखाड़े को चूंकि जूना अखाड़े ने मान्यता दे दी है, तो किन्नर अखाड़े में यहाँ लोग कैसे काम करते हैं, इनकी पूजन पद्धति कैसी है, ये किसकी पूजा करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, और ये आशीर्वाद के स्वरूप में सिक्कों को काट कर अपने भक्तों को क्यों देते हैं, श्रद्धालुओं को क्यों देते हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा ने कैद की है। और मैं स्वयं यहाँ की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी से बात किया हूँ और इसके साथ महामंडलेश्वर कनकेश्वरी देवी से बात किया हूँ, जो कि किन्नर अखाड़ा की सदस्य हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। इन लोगों से बातचीत किया हूँ, तो जरा आप इन तस्वीरों को देखिए और साथ ही साथ इन दोनों से जो बातचीत हुई है उनका क्या कहना है वो भी सुनिए आप। IBC 24 की टीम इस वक्त किन्नर अखाड़ा पहुंच चुकी है और किन्नर अखाड़ा में भव्य पूजन हो रहा है, मां काली की साधना हो रही है। और किन्नर अखाड़े में 18 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और साथ ही साथ 2 का पट्टाभिषेक भी हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ महामंडलेश्वर कनकेश्वरी देवी जी हैं, किरण जी हमारे साथ हैं, जो कि सदस्य हैं उत्तर प्रदेश किन्नर अखाड़ा बोर्ड की सदस्य भी हैं। जो ये पूजा विधि हो रही, पूजन विधि हो रही है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या रूटीन है, रोज की पूजा है या विशेष पूजा अर्चना हो रही है? जय श्री महाकाल। ये काली की पूजा है, रोज रात को 12 बजे से अर्धरात्रि से वो शुरू होती है, 2 बजे ख़त्म होती है साधना माता की। और सुबेरे भी वही आधा टाइम के बाद, सादा वेला के बाद से 10 बजे से शुरू हो जाती है, 1 बजे तक उनकी पूजा होगी, फिर मंदिर बंद होती है जैसे। और हमारा किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कल 8 जनी दीक्षा वो अपना पिंडदान किए हैं और कल 2 जनी का पट्टाभिषेक हुआ आचार्य लक्ष्मी नारायण जी माँ के द्वारा, और आज भी होगी। ऐसे रोज कार्यक्रम हमारे संत की जो परंपराएं चल रही है, गुरु परंपराएं चल रही है, वो चलती रहेगी। ये बताइए जरा, चूंकि महामंडलेश्वर की किन्नर अखाड़ा में क्या बनने की विधि होती है, प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे कि पिंडदान, हम अपनी जीवन त्याग दे दिए हैं। जब हमें सब चीज़ से तिरस्कार हो गया, हमें कुछ नहीं सूझा, ना कुछ है, हम भक्ति में आना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम भगवान पे एकदम लीन हो जाएं, उनके एकदम पति रहे सुबह शाम। तो हम करेंगे क्या, समाज से नहीं रख, हम भगवान पे रहें और धर्म का प्रचार करें और हम सनातनी का जो नाम है उनको समझाएं, बच्चों को और भी जो नई जनरेशन आ रही है उनको समझाएं कैसे क्या है। तो अपने गुरु परंपरा में चलती रहती है और वो अपने ये दीक्षा ले लेते। चलिए, हम मुझे कोई नहीं मिला तो कम से कम किन्नर अखाड़ा में हम जाएंगे, हमको किन्नर अखाड़ा में शरण मिल जाएगी। तो किन्नर अखाड़ा में आते उसको धर्म ध्वज सब दिया जाता है, वो अपना प्रचार करते। जैसे कि मैं गोरखपुर की, गुरु गोरक्षनाथ की नगरी की रहने वाली गोरखपुर की हूँ मैं। और आज देखिए, मैं इतनी बड़ी पोस्ट में भी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य महाराज जी ने, योगी जी ने हमें इतना बड़ा पोस्ट दिया, मैं उसके साथ हमें बहुत सम्मान मिलती है उस जगह से भी। ऐसे ही अपने अपने सब अपना अपना काम करते रहते हैं।
कुंभ स्नान के लिए आई हैं, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है 144 वर्ष के बाद। आप महामंडलेश्वर हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या अनुभव रहा अभी तक का? 2014 से जो अभी हमारा 19 से लेके आज तक का जो कुंभ है, कोई हम लोगों को क्या श्रद्धालु को ना ही कोई भक्तों को कोई ऐसा कमी महसूस नहीं हुई है। और ये 144 साल के बाद ये महाकुंभ आई है, ये बहुत अद्भुत है। इसमें भी सरकार की इतनी दिया गया मैंने सुविधा दिया गई है, गंगा जी में स्वर्ग दिख रही है। और आज ये 144 साल के बाद आने वाला जनरेशन तो हम देख नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, हमारे चेले नाती देखेंगे। बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि कुल, अभी आप बता भी रही थी, यानी कुल कितने महामंडलेश्वर अभी तक बनाए जा चुके हैं इस महाकुंभ में, किन्नर अखाड़ा में? अभी तक तो 8 को पिंडदान दिया गया, 8 जनी तो हो चुके हैं। अभी महामंडलेश्वर के लिए पिंडदान जरूरी है? हाँ, कोई भी संत होगा, हम अपने जीवन त्याग देंगे, हमारी नई जीवन शुरू होगी। हम अपना आत्मा सब जितने जो भी हम सब गंगा जी में प्रवित उसको बहा के फिर हम अपना जो कि नई जीवन हम शुरू करेंगे। नई जन्म समझिए हमारी है, हम संत बने हैं। संत बनने के मतलब अपना पूजा पाठ जो भी हमारा वो करना है, धर्म का प्रचार करना है, और बस और कुछ चीज़ में हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ प्रभु के पे रहेंगे। महाकाल के भक्त हैं, बहुचरा माता हमारा कुल देवी है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। महामंडलेश्वर किनकेश्वरी जी का कहना है कि कुल 8 लोगों का पिंडदान हुआ है, उसके बाद ही ये प्रक्रिया होती है महामंडलेश्वर बनने की। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। तो हमने आपको बताया कि किन्नर अखाड़े की पूजन पद्धति क्या है और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी का क्या कहना था। अब आपको मिलाते हैं बहुत ही विद्वान शख्सियत से, मलूक पीठाधीश डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज से। इनसे IBC 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हालांकि ये बात बहुत कम करते हैं, लेकिन उन्होंने IBC 24 से खुलकर बात की। महाकुंभ को लेकर उन्होंने बात की। 144 वर्ष के बाद जो ये घड़ी आ रही है, शुभ मुहूर्त है ये, इसके बारे में बात की। सनातन बोर्ड के बारे में बात की। साथ ही बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भी हमने उनसे विस्तार से बात की। उन्होंने बहुत सहजता से इसका जवाब दिया। हमारी बात हुई है, सुनाते हैं आपको। IBC 24 की टीम मलूक पीठाधीश डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज के साथ इस वक्त है और हम महात्माओं से मिलकर, साधु संतों से मिलकर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महाकुंभ का महत्व क्या है। सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है, जो आम लोग भी जानना चाहेंगे, कि महाकुंभ आपके नज़रिए में क्या है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यद्भम अयम बोत्विष्ट कामधुक। प्रजा की सृष्टि ब्रह्मा जी ने यज्ञ के सहित की और यह यज्ञ ही प्रजा की संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। अब यज्ञ हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी आदि यज्ञ कर सकते हैं। अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ कर सकते हैं। जो बेचारे विपन्न हैं, अकिंचन हैं, वे बड़े बड़े दान पुण्य यज्ञ आदि करके धर्म लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि ऐसा होगा तो धर्म लाभ, पुण्य लाभ केवल श्रीमंतों के लिए ही बन करके रह जाएगा। तो कोई अत्यंत निर्धन से निर्धन व्यक्ति सविधि असंख्यों यज्ञों के पुण्यों का कैसे अर्जन करे, उस सहज भाव से उस पुण्यार्जन की व्यवस्था का नाम है कुंभ महापर्व। महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा कि धनहीन व्यक्ति पुण्य लाभ कैसे करे, यज्ञ कैसे करे, तो उन्होंने कहा कि प्रयाग में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान करके, तीर्थों की यात्रा करके वह यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। महाराष्ट्र जो कि आपके करोड़ों चाहने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब कोई महाकुंभ आए तो किस भाव से आए, उसका भाव क्या होना चाहिए? तीर्थ में आने के बाद
इतनी सावधानी से तीर्थ का सेवन करें कि हमको तीर्थ से वापस जाने के बाद खुद अनुभव में आवे कि हमारा जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। जहाँ हम श्रद्धापूर्वक जाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू आदि पवित्र नदियाँ होती हैं, तीर्थ होते हैं, वे तो तीर्थ हैं ही। वस्तुतः जो हमें भगवत कृपा से अत्यंत सहजता से प्राप्त हैं, वह तीर्थ है अपनी जन्मदात्री माता, वह तीर्थ है अपना जनक पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सब तीर्थ ही हैं। बड़ा भाई भी तीर्थ ही है, शिक्षक भी तीर्थ है। इसलिए इन जो तीर्थ हमें भगवान की कृपा से घर में उपलब्ध हैं, उन तीर्थों का आदर करके तब बड़े तीर्थों में जाना चाहिए। कि हम जो तीर्थ हमें अपने घर में उपलब्ध हैं, उनका तो हम अनादर कर रहे हैं, और बाहर तीर्थ में जाकर तीर्थ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो निष्फल तो नहीं होगा, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बाहर जाकर तीर्थ का दर्शन करते हुए, तीर्थ का आदर करते हुए भी घर में उपलब्ध तीर्थों का आदर करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि तीर्थ में जाकर हमारे द्वारा किसी प्रकार की गंदगी तो नहीं फैलाई जा रही है, क्योंकि यदि हम तीर्थ में कूड़ा कचरा गंदगी करते हैं, चाहे जहाँ मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, उसे कचरा गंदा करके जाते हैं, तो तीर्थ स्नान से जो पुण्य हमको मिला है, वो पुण्य फिर समाप्त हो जाए, उल्टे पाप लगेगा। इसलिए तीर्थ की स्वच्छता और तीर्थ की पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मानस तीर्थों का सेवन करते हुए जो भौम तीर्थों का सेवन करते हैं, उन्हीं को तीर्थ सेवन का लाभ मिलता है। महाराज जी, क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए? सही बात तो ये है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड बन गया है, इसलिए बनना चाहिए। नहीं तो हमारे वेदादि शास्त्र, महाभारत, पुराण, इनके रूप में सनातन बोर्ड पहले से बना हुआ है। धर्म प्राण भारतवर्ष की जनता अपने मठ, मंदिर, देवालय, तीर्थ, इनको सुरक्षित रखने के लिए यदि पूज्य धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में यदि सनातन बोर्ड गठित करता है, तो इसमें क्या अनुचित है, होना चाहिए। मठ मंदिर किसके नियंत्रण में होना चाहिए? सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, साधु संतों के नियंत्रण में होना चाहिए, किसके नियंत्रण में होना चाहिए? मठ मंदिर न सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति के नियंत्रण में होना चाहिए। मठ मंदिर पूरी तरह धर्म नियंत्रित होना चाहिए, यही व्यवस्था है। महाराज श्री 45 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे, आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। इतना सबसे ताकतवर देशों में शुमार अमेरिका की जनसंख्या भी नहीं है। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि बांग्लादेश एक देश है, वहाँ पर हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, तो उस पर साधु संतों का क्या कहना है? देश की स्वतंत्रता के पूर्व देश के टुकड़े हुए, विभाजन हुआ, यह इस देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक और पीड़ादायक था और है। रक्त बीज के समान ये समस्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ भी गृह युद्ध का खतरा उपस्थित हो सकता है। उसके लिए चाहिए कि हिंदू संगठित हों और संगठित हो करके अत्याचारियों के अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब दें। धन्यवाद महाराज श्री हमसे बात करने के लिए। तो महाराज श्री ने कई अहम बातों का जिक्र किया कि महाकुंभ क्या है, जब यहाँ पर आप आए तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में बताया, और सनातन बोर्ड के बारे में भी बताया। लेकिन साथ ही साथ ये बताया कि बांग्लादेश में जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या होना चाहिए। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24, महाकुंभ नगर परिक्षेत्र। अतुल्य कुंभ के इस महा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।